अस्सलामुअलैकुम। ये कहानी है एक ऐसे दुकानदार की जो बाहर से ईमानदार दिखता था मगर भीतर से उसका दिल कमज़ोर था। वह खुद को चालाक समझता था लेकिन असल में वह अपने लालच का गुलाम था। उसे लगता था कि दुनिया बेवकूफ़ है और वह होशियार, मगर उसे नहीं पता था कि असली होशियारी चालाकी में नहीं बल्कि अमानत में है होती है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हर एक उस इंसान की है जिसे कभी ना कभी अमानत और खयानत के बीच चुनाव करना पड़ता है। एक छोटे से कस्बे में रईसुद्दीन नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी किराए की दुकान पूरे बाजार में मशहूर थी। दुकान बड़ी थी, माल भरा रहता था और ग्राहक भी बहुत आते थे। बाहर से देखने पर वह हंसमुख, नर्म और मददगार लगता था, मगर सच ये था कि उसका दिल साफ नहीं था। वह अक्सर तौल में थोड़ा कम देता, महंगी चीज़ों में सस्ती मिलावट कर देता, उधार देने के नाम पर ब्याज छुपाकर जोड़ देता। उसे लगता था सब यही करते हैं, अगर मैं सीधा रहूँगा तो पीछे रह जाऊँगा। यही उसकी पहली गलती थी। उसने बुराई को सामान्य मान लिया। एक दिन शाम के वक्त जब दुकान बंद होने वाली थी, एक बुजुर्ग मुसाफिर आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था मगर आंखों में अजीब सुकून था। उसने कुछ राशन खरीदा। जब रईसुद्दीन ने सामान तोला तो आदत के मुताबिक उसने थोड़ा कम तोला। मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तोल ठीक कर लो, अल्लाह देख रहा है। यह सुनकर रईसुद्दीन के दिल में हल्की सी चुभन हुई, मगर उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वह बोला, बाबा आपको शक है क्या? मुसाफिर ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुम पर नहीं तुम्हारे दिल पर शक है। ये वाक्य तीर की तरह लगा, मगर अहंकार बड़ा था। उसने बात को टाल दिया। मुसाफिर ने जाते जाते एक थैली उसे थमा दी। उसमें कुछ पैसे थे। मैं 2-3 दिन बाद लौटूंगा, इसे अमानत रख लो। रईसुद्दीन ने सोचा, कितना होगा इसमें? अगर थोड़ा रख भी लूं तो कौन गिनेगा? रात को उसने थैली खोली। उसमें सोने के सिक्के थे। उसकी सांस तेज हो गई। लालच से फुसफुसाया, ये मौका बार बार नहीं आता। उसने खुद को समझाया, मैं बस थोड़े दिन के लिए इस्तेमाल करूंगा, बाद में वापस रख दूंगा। यही इंसान गिरता है। गुनाह कभी बड़ा बनकर शुरू नहीं होता, वह हमेशा बस थोड़ा सा से शुरू होता है। अगले दिन से ही रईसुद्दीन बदलने लगा, मगर अच्छे के लिए नहीं। वह चिड़चिड़ा हो गया, हर ग्राहक पर शक करने लगा, हर आवाज़ पर चौंक जाता। रात को नींद गायब हो गई। सोने के सिक्के दुकान के तहखाने में छुपे थे, मगर डर उसके दिल में बैठ चुका था। उसने पहली बार महसूस किया, हराम की कमाई सुकून नहीं देती। रईसुद्दीन का 10 साल का बेटा था अहमद, मासूम और सीधा बच्चा था। एक रात उसने पूछा, अब्बा अगर कोई अमानत रखे और हम उसे खर्च कर दे तो क्या होगा? रईसुद्दीन चौंक गया। तुमने ये क्यों पूछा? अहमद बोला, मदरसे में मौलवी साहब ने कहा, अमानत में खयानत करने वाला अल्लाह के यहाँ जवाब देगा। उस रात रईसुद्दीन सो नहीं पाया। बेटे की मासूम आवाज़ कानों में गूंजती रही। तीसरे दिन मुसाफिर वापस आया। बेटा मेरी अमानत सुरक्षित है। रईसुद्दीन का गला सूख गया। उसने झूठ बोलने का सोचा, फिर मन में आया अगर उसने गिन लिया तो। फिर सोचा, मैं कह दूंगा चोरी हो गई। उसका दिल और दिमाग लड़ रहे थे। मुसाफिर ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, फैसला अभी कर लो। सच बोलोगे तो नुकसान थोड़ा होगा, झूठ बोलोगे तो नुकसान उम्र भर होगा। ये बात सीधे दिल में लगी। रईसुद्दीन रो पड़ा। उसने तहखाने से थैली निकाली। सिक्के पूरे थे, क्योंकि वह उन्हें खर्च करने की हिम्मत ही नहीं कर पाया था। उसने कबूल किया, मैंने इरादा किया था कि कुछ सिक्के निकाल लूं, मगर डर गया। मैंने गुनाह किया, भले हाथ से नहीं दिल से। मुसाफिर ने कहा, गुनाह इरादे से शुरू होता है, मगर तौबा भी इरादे से शुरू होती है। मुसाफिर ने थैली वापस ली और कहा, मैंने ये अमानत तुम्हें इसलिए दी थी कि देखूं तुम्हारा दिल कितना मजबूत है। दुकान बड़ी होना बड़ी बात नहीं, दिल बड़ा होना बड़ी बात है। रईसुद्दीन ने पूछा, आप कौन हैं? मुसाफिर मुस्कुराया, मैं बस एक याद दिलाने वाला हूँ। रईसुद्दीन ने जिस दिन से मिलावट और कम तोल छोड़ दी,
उसी दिन से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। पहले जहाँ रोज का मुनाफा 100 रुपये होता था, अब 50 पर आ गया था। पहले जो सस्ता माल मिलाकर बेच देता था, अब शुद्ध माल लाता जिसकी कीमत ज्यादा पड़ती थी। एक शाम उसकी पत्नी ज़ैनब ने हिसाब की कॉपी देखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? आमदनी कम क्यों हो रही है? रईसुद्दीन ने सीधे स्वर में कहा, क्योंकि अब हम गलत नहीं कर रहे हैं। ज़ैनब चुप रही, फिर बोली, ईमानदारी अच्छी है, मगर घर भी चलाना है। यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जब घर वाले दबाव डाले तब इंसान की नीयत का असली वजन पता चलता है। रईसुद्दीन के अंदर पुरानी आवाज फिर उठी, थोड़ी सी मिलावट कर लो, कौन देख रहा है? मगर इस बार दूसरी आवाज मजबूत थी, अल्लाह देख रहा है। एक दिन उसका पुराना दोस्त करीम आया। वे भी दुकानदार था, मगर चालाक और दुनियादार। करीम हंसते हुए बोला, सुना है तूने संत बनने का फैसला कर लिया है? रईसुद्दीन चुप रहा। करीम आगे झुककर बोला, देख, ये बाजार है, मदरसा नहीं। यहाँ सीधा आदमी पिस जाता है। रईसुद्दीन ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, अगर सीधा रहकर पिसना पड़े तो मैं टेढ़ा बनकर जलने से बेहतर है। करीम हंसा। कुछ महीनों में समझ आ गया, ये ताना था, और ताना दिल को चुभता है। लेकिन इस बार रईसुद्दीन ने अपने अहंकार को जवाब देने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद एक अमीर जमींदार दुकान पर आया। उसने बड़ी मात्रा में चावल खरीदने का ऑर्डर दिया, मगर एक शर्त है। उसने कहा, ऊपर अच्छे दाने रख देना, नीचे थोड़े हल्के। दाम पूरा दूंगा। यह वही चाल थी जो रईसुद्दीन पहले खुद अपनाता था। उसने सामने दो रास्ते थे, बड़ा फायदा, पक्का नुकसान। मगर साफ जमीन। उसने गहरी सांस ली और कहा, माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जमींदार गुस्से में चला गया। उस रात घर में तनाव था। ज़ैनब बोली, इतना बड़ा सौदा ठुकरा दिया। रईसुद्दीन ने कहा, मैंने सौदा नहीं ठुकराया, मैंने अपना दिल बचाया है। ये वाकया सुनना आसान है, निभाना मुश्किल। 3 दिन बाद बाजार में खबर फैली कि करीम की दुकान पर मिलावटी घी पकड़ा गया। लोग नाराज थे, विश्वास टूट चुका था। धीरे धीरे ग्राहक रईसुद्दीन की दुकान पर आने लगे। एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटा, सुना है तू अब धोखा नहीं देता। यह अब शब्द उसके सीने में लगा, क्योंकि वह उसे उसके पुराने गुनाहों की याद दिला रहा था। मगर उसने सिर झुकाकर कहा, दुआ कीजिए, फिर कभी ना दूं। एक दिन अहमद दुकान पर बैठा था। एक ग्राहक जल्दी में था। उसने पैसे ज्यादा दे दिए और चला गया। अहमद ने पैसे गिने और कहा, अब्बा, ये 100 रुपये ज्यादा है। रईसुद्दीन के हाथ कांप गए। वह पुराना रईसुद्दीन होता तो सोचता, अल्लाह की तरफ से आया है। मगर अब वह बोला, भागो, उसे वापस दो। अहमद दौड़कर गया और पैसे लौटा दिए। ग्राहक की आंख भर आई। आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है? रईसुद्दीन अंदर से रो पड़ा। उसने सोचा, अगर मैं पहले जैसा रहता तो मेरा बेटा भी वैसा ही बनता। इंसान सिर्फ अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठाता, वह अपनी अगली नस्ल का रास्ता भी तय करता है। महीनों बाद वही बुजुर्ग मुसाफिर फिर आया। इस बार दुकान अलग लग रही थी। माहौल साफ था, तौल सीधा था, चेहरे पर सुकून था। मुसाफिर ने पूछा, कैसा चल रहा है? रईसुद्दीन बोला, पहले जेब भारी थी, दिल हल्का। अब जेब कभी कभी हल्की होती है, मगर दिल मजबूत है। मुसाफिर मुस्कुराया, याद रखो, अमानत सिर्फ पैसे की नहीं होती। तुम्हें तुम्हारी दुकान, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी इज्जत, सब अमानत के तौर पर दिए गए हैं। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, मगर इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। असली इम्तिहान तब होगा जब नुकसान बड़ा होगा। ये कहकर वह चला गया। एक रात बाजार में आग लग गई। कई दुकानें जल गई, जिसमें रईसुद्दीन की दुकान भी थी। सालों की मेहनत राख हो गई। लोग कह रहे थे, अगर पहले जैसा होता तो कम से कम पैसा तो जमा होता। रईसुद्दीन खामोश खड़ा था, आंखों में आंसू थे, मगर शिकायत नहीं। अहमद ने पूछा, अब्बा, अब क्या होगा?
रईसुद्दीन ने राख को देखते हुए कहा, अगर अमानत सिर्फ माल की होती तो हम खत्म हो जाते, मगर हमारी असली अमानत हमारा ईमान, हमारी सलामत है। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। बाजार के लोग इकट्ठा हुए, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने पैसा दिया, किसी ने सामान उधार दे दिया। एक बुजुर्ग ने कहा, जब सब धोखा दे रहे थे तू सीधा खड़ा था, आज हम तेरे साथ खड़े हैं। रईसुद्दीन रो पड़ा। ये वही समाज था जिसे वे पहले बेवकूफ समझता था, आज वही समाज उसकी ताकत बन गया। आग के बाद जब दुकान फिर से बननी शुरू हुई तो रईसुद्दीन के पास पूंजी कम थी, मगर भरोसा ज्यादा था। पहले वे माल सस्ता ढूंढता था, चाहे घटिया हो। अब वे माल अच्छा ढूंढता था, चाहे मुनाफा कम हो। एक दिन अहमद ने पूछा, अब्बा अगर फिर नुकसान हुआ तो? रईसुद्दीन ने सीधे जवाब दिया, नुकसान माल में हो सकता है, नुकसान नाम में नहीं होना चाहिए। ये वही आदमी था जो पहले नाम से ज्यादा जेब देखता था। कुछ साल बीत गए, अहमद बड़ा हो गया और दुकान संभालने लगा। एक सरकारी ठेके का मौका आया, बड़ी सप्लाई का काम था, मगर शर्त वही पुरानी, थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। अहमद उत्साहित था, अब्बा ये मौका छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। रईसुद्दीन ने उसे बैठाया, बेटा मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मगर एक बात याद रखना, हर हराम कमाई पहले मौके की तरफ लगती है, बाद में बोझ बनती है। अहमद चुप रहा। उसने देखा, उसके अब्बा की आंख में डर नहीं था, अनुभव था। अहमद ने फैसला किया, ठेका ठुकरा दिया। रईसुद्दीन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर शुक्र अदा किया। अब अमानत सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रही थी। एक दिन खबर आई कि कस्बे के बाहर एक बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। लोग कह रहे थे कि वह कोई आम आदमी नहीं था, वह इल्म वाला, नेक और खामोश सुधारक था। रईसुद्दीन जब जनाजे में पहुंचा तो उसका दिल धड़क उठा, वह वही मुसाफिर था। जनाजे के बाद एक आदमी ने रईसुद्दीन को एक पुराना लिफाफा दिया, वह उन्होंने तुम्हारे नाम पर छोड़ा था। रईसुद्दीन के हाथ कांप रहे थे। लिफाफे में एक चिट्ठी थी, बेटा मैंने तुझे पहली बार उसी दिन पहचान लिया था जब तू कम तोल रहा था और तेरी आंखें झुकी नहीं थी, क्योंकि तू अंदर से बुरा नहीं था, सिर्फ लालची था। अमानत मैंने पैसे की नहीं, तेरे जमीर की रखी थी। याद रख, दुनिया में दुकान चलाना आसान है, खुद को चलाना मुश्किल। अगर तू आखिर तक सीधा रहा तो समझ लेना कि तूने मेरी अमानत लौटा दी। रईसुद्दीन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आया, असली अमानत सोने की थैली नहीं थी, वे एक मौका था। सालों बाद जब रईसुद्दीन बूढ़ा हो गया, उसने दुकान अहमद के हवाले कर दी। अब वह ज्यादा समय मस्जिद और घर में बिताता। एक रात उसने अहमद को बुलाया, बेटा मेरे पास तेरे लिए कोई बड़ी जायदाद नहीं है, मगर एक चीज़ है। अहमद बोला, क्या? रईसुद्दीन ने कहा, लोगों की दुआ। फिर गंभीर होकर बोला, कब्र में माल साथ नहीं जाएगा, मगर अमानत में निभाई गई ईमानदारी गवाही देगी। कुछ महीनों बाद रईसुद्दीन का इंतकाल हो गया। जनाजे में भीड़ थी, कोई करोड़पति नहीं था वे, मगर हर तबके का आदमी आया। एक गरीब बोला, उसने कभी धोखा नहीं दिया। एक बुजुर्ग बोला, जब बाजार बिगड़ा हुआ था तब ये सीधा खड़ा था। अहमद खड़ा सुन रहा था। उसने महसूस किया, यही असली विरासत है। इंसान का असली इम्तिहान तब होता है जब उसे गलत करके फायदा मिल सकता हो। तौबा सिर्फ अल्फाज से नहीं, नुकसान सहकर साबित होती है। अमानत सिर्फ चीज नहीं, किरदार है। जो अपने किरदार की हिफाजत करता है वही आखिर में इज्जत पाता है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह इंसान को पहले मौका देता है, फिर इम्तिहान, फिर हिसाब। अगर तुमने मौके को पहचान लिया तो हिसाब आसान हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इबरतनाक इस्लामिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। अल्लाह हाफिज़।